दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने तहलका मचा रखा है। आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है और लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। कई लोगों के मन में कोरोना वायरस से जुड़े हुए कई तरह के सवाल होते हैं जिनके जवाब वो पाना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कोरोना वायरस से जुड़े सवालों के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे उन सवालों से जुड़े आंसर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, कोरोना वायरस क्या है? दोस्तों, कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग है जो इंसानों और जानवरों में हो सकता है और इसका संबंध विषाणुओं के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर सांस लेने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, कोविड-19 क्या है? दोस्तों, कोविड-19 कोरोना वायरस का ही आधिकारिक नाम है जिसे WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या हैं? दोस्तों, कोरोना वायरस के आम लक्षण हैं सर्दी जुकाम होना, बुखार आना, सर दर्द होना, बदन दर्द होना, गले में खराश होना से लेकर गंभीर समस्या जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना आदि है। क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों, कोरोना वायरस या कोविड-19 किस तरह से फैलता है? इसका आंसर है कि कोरोना वायरस या कोविड-19 पीड़ित कोई भी व्यक्ति अगर है तो वो दूसरे व्यक्ति से संक्रमित हो सकता है। कैसे? खांसने, छींकने या हाथ मिलाने से वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने खांसता है या छींकता है तो उसके छींकने से उसके मुंह से जो छोटी छोटी बूंदें बाहर आती हैं, अगर आप उनके संपर्क में आते हैं तो आप भी उससे संक्रमित हो सकते हैं और इस तरह से कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, मैं खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से किस तरह से रोक सकता हूँ? इसका आंसर है कि आप अपने हाथों को नियमित 20 से 30 सेकंड तक साबुन से धोएं और साथ ही फेस मास्क का प्रयोग करें। अपने हाथों को नाक, आँख और कान को छूने से बचें। हो सके तो नियमित दूरी बनाए रखें। कम से कम 3 फुट की दूरी आप सामान्य इंसान से बनाए रखें। खास तौर पर ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिन्हें सर्दी जुकाम, खांसी या बुखार है। खांसते और छींकते समय अपने फेस को मास्क से ढकें या रुमाल आदि से अपने फेस को कवर करें। बाहर निकलते समय भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ना जाएं और साथ ही अगर आप बाहर जाते हैं और अपनी आंखों को भी संक्रमण से बचाने के लिए चश्मे का उपयोग करें और यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे कोविड-19 या कोरोना वायरस को पकड़ने की कितनी संभावना है? इसका आंसर है ये आप पर निर्भर करता है कि आप कहाँ पर हैं। अगर आप ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज हैं या आसपास घूमते हैं और आप उनके साथ में आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो वो आपके ऊपर जल्दी से जल्दी हावी होने की पूरी तरह से कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में ये संभावना बढ़ जाती है कि कोरोना वायरस की आप चपेट में आने वाले हैं। इसलिए हो सके तो घर से बाहर ना निकलें और सामान्य दूरी बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 7, क्या मुझे कोरोना वायरस की चिंता करनी चाहिए? इसका आंसर है हाँ, मुझे कोरोना वायरस की चिंता करनी चाहिए क्योंकि ये वायरस बड़ी तेजी से पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैलता जा रहा है और इसमें पहले वृद्धजनों पर ये संक्रामक रोग होता था लेकिन अब बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये रोग फैलता जा रहा है। इसलिए मुझे इसकी चिंता करनी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, गंभीर बीमारी विकसित होने का खतरा किसे है? इसका आंसर है कि अभी तक ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता लेकिन कई शोधों के अनुसार जिन्हें मधुमेह, डायबिटीज़, शुगर, मोटापे जैसी समस्याएं हैं और जो फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित हैं, वृद्धजन हैं, उन्हें इस तरह की बीमारी जल्दी से जल्दी अपनी चपेट में ले रही है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जिन्हें हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की समस्या, इन तरह की अगर कोई समस्या है तो उन्हें कोरोना वायरस जल्दी अपनी चपेट में ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या एंटीबायोटिक्स कोविड-19 या कोरोना वायरस को रोकने में या उसे खत्म करने में कारगर है या नहीं?
इसका आंसर है नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं करती। वे सिर्फ संक्रमण को रोकने का काम करती है। वे सिर्फ बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के संक्रमण पर कार्य करती है। कोविड-19 या कोरोना वायरस वायरस के कारण होता है, इसलिए एंटीबायोटिक्स उस पर काम नहीं करती है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स कोरोना वायरस को रोकने में सक्षम नहीं है। वो सिर्फ बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के संक्रमण पर ही कार्य करती है। इसलिए कंफर्म नहीं कह सकते कि एंटीबायोटिक्स कोरोना वायरस को रोकने में कारगर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या कोविड-19 या कोरोना वायरस का टीका, दवा या उपचार है या नहीं? इसका आंसर है हाँ। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए या उसे उपचार के लिए इसका टीका और दवाई बनाई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में बनी कोविशील्ड और कोवैक्सीन इस कोरोना वायरस को रोकने में काफ़ी कारगर साबित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या कोविड-19 सार्स के समान है या नहीं? इसका आंसर है नहीं। हालांकि कोविड-19 और सार्स दोनों ही सांस से संबंधित बीमारी है, लेकिन उनसे होने वाले रोग काफ़ी अलग हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोविड-19 और सार्स दोनों समान नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या मुझे कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए या नहीं? दोस्तों, अगर आप कोरोना वायरस से ग्रसित हैं या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं जो कि कोरोना वायरस से ग्रसित है, तो ऐसे में आपको ज़रूर मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा है। इसलिए यदि आप बीमार नहीं हैं या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में हैं जो बीमार है, कोरोना वायरस से संक्रमित है, तो ऐसे में अपने सुरक्षा कवच के रूप में आपको एक फेस मास्क का यूज़ करना चाहिए, जो कि आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सके। क्वेश्चन नंबर 13, कोरोना वायरस या कोविड-19 की उष्मायन अवधि कब तक की है? इसका आंसर है दोस्तों, उष्मायन अवधि का अर्थ है वायरस को पकड़ने और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। इसलिए कई तरह के शोधों से पता चला है कि कोविड-19 की उष्मायन अवधि 1 से 14 दिनों की होती है, लेकिन कभी कभी 1 से 5 दिन के अंदर भी इसके लक्षणों का पता चल जाता है। इसलिए अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि कितने दिनों में कोरोना वायरस के लक्षण सामने आ सकते हैं। वैसे माना यह गया है कि 1 से 14 दिन की इसकी उष्मायन अवधि रहती है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या मुझे अपने पालतू जानवर से कोरोना वायरस हो सकता है या नहीं? इसका आंसर है नहीं। अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि किसी भी पालतू जानवर, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो, उनसे कोविड-19 फैलता हो। इसलिए इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपके पालतू जानवर से कोरोना वायरस आप में फैल सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, सतहों पर कोरोना वायरस कब तक जीवित रह सकता है? इसका आंसर है कि अभी इस बात का पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है कि कोरोना वायरस सतहों पर कितने समय तक जीवित रह सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस समय समय पर अपने आप में अपडेट करता रहा है, वो अपने आप को बदलता रहा है। कुछ सतहों पर वो 1 से 2 घंटे तक जीवित रह सकता है और कुछ पर वो 1 से 7 दिनों तक। इसलिए अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है कि कोरोना वायरस सतहों पर कितने समय तक जीवित रह सकता है। और आखिरी क्वेश्चन नंबर 16, मुझे ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाऊं? इसका आंसर है कि आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग, किसी तरह का लीकर आप ना लें, भीड़भाड़ वाले स्थान पर ना जाएं। अगर जाना ज़रूरी हो तो कम से कम अपनी आँख को, अपने मुंह को, अपने कान को फेस मास्क से, चश्मे से ढके रखें और कम से कम 6 फुट की दूरी आप बनाए रखें। अपने हाथों को आँख और कान और नाक को छूने से बचें। अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो बार बार एंटीबायोटिक्स लेने से बचें। और अगर आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो तुरंत आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं। तो दोस्तों, ये थे कोरोना वायरस से संबंधित कुछ सवाल जो आम जन के दिमाग में घूमते रहते हैं और जिनका वो आंसर चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने कोरोना वायरस से संबंधित सभी प्रश्नों और उनके आंसर्स के बारे में बात की। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा।